नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की रीडिंग कैंपेन के तहत डेवलप की गई वर्कशीट नंबर 28 और आज की डेट है 19/2/2022। बच्चों, ये 5th वीक चल रहा है रीडिंग कैंपेन का और इसकी थीम है क्लीन आर रिवर्स, शेयर अ स्टोरी। तो यानी कि हम अपनी नदियाँ हमारी साफ करें। ठीक है, एक स्टोरी के माध्यम से ये सीखेंगे हम। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। डू यू रिमेंबर जंबो एंड हिज फ्रेंड्स? लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो बच्चों, आपको कुछ याद है जंबो और उसके दोस्तों के बारे में? लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट मतलब चलो देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जंबो and his friends were very excited today. They were going to visit the river to have an early morning bath. मतलब कि जंबो जो है एक हाथी का नाम है, एलिफेंट का नाम है। वो और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत एक्साइटेड थे। ठीक है, आज बहुत एक्साइटेड मतलब उत्सुक थे। दे वर गोइंग टू, वो कहाँ जाने वाले थे? टू विजिट द रिवर, नदी में जाने वाले थे। क्यों जाने वाले थे? टू हैव एन अर्ली मॉर्निंग बाथ, जो सुबह सुबह नहाते हैं ना। अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह जो हम नहाते हैं, वही नहाने के लिए वो नदी में जाने वाले थे। अब क्या हुआ देखिए। ऑन रीचिंग द रिवर दे वर ऑल शॉक्ड। देयर वाज ए वेरी लेस वाटर इन द रिवर। द रिवर वाज ड्राइंग अप। मतलब जब वो नदी में पहुंचे तो वे चौंक गए। शॉक्ड मतलब होता है चौंकना। देयर वॉज वेरी लेस वाटर इन द रिवर, नदी में बहुत ही कम पानी था, है ना। तो जो रिवर थी वो सूखने वाली थी, ड्राइंग अप मतलब सूख रही थी। ठीक है, अब जंबो एंड हिज फ्रेंड्स वेंट अपस्ट्रीम टू फाइंड आउट द रीज़न। अपस्ट्रीम मतलब होता है जो झरना है ना, जहाँ पर वो नहाने गए थे नदी, तो जहाँ से वो निकल रही थी, है ना, ऊपर जहाँ से वो बह के आ रही थी वहाँ तक गए। मतलब जहाँ से जैसे बह के नदी फ्लो करती है ना, तो आगे आगे चलती रहती है, तो जहाँ से वो निकल के आ रही होगी उसको कहेंगे अपस्ट्रीम। तो जंबो और उसके जो दोस्त थे वो अपस्ट्रीम यानी कि जहाँ से वो नदी निकल रही थी वहाँ पर गए टू फाइंड आउट द रीज़न, ताकि उन्हें वो रीज़न पता चले कि भाई नदी सूख क्यों गई है, ये पता लगाने के लिए। अब क्या हुआ देखें। ऑन रीचिंग अपस्ट्रीम, जब वो अपस्ट्रीम में पहुंचे, जहाँ झरना जहाँ से निकल रहा था ये नदी का पानी, दे वर शॉक्ड टू सी दैट द रिवर वॉज फिल्ड विथ प्लास्टिक वेस्ट लाइक बॉटल्स, polythene bags, cans, etc. It was clogging the river. ठीक है, तो जब वो अपस्ट्रीम गए जहाँ से वो नदी आ रही थी, तो वे शॉक रह गए, अचंभित रह गए जब उन्होंने देखा कि नदी में क्या भरा हुआ था। नदी वॉज फिल्ड विद, नदी भरी हुई थी प्लास्टिक वेस्ट से। प्लास्टिक वेस्ट यानी कि जो प्लास्टिक का सामान होता है ना, जो हम फेंक देते हैं, दैट इज़ प्लास्टिक वेस्ट। तो कौन कौन से प्लास्टिक वेस्ट थे नदी में जो उनको दिखाई दिए? बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, कैंस एक्सेट्रा। इससे क्या हो रहा था? इट वॉज क्लॉगिंग द रिवर। क्लॉगिंग मतलब रोकना। ठीक है, ब्लॉक कर देते ना कोई चीज़, जब पानी जैसे फ्लो कर रहा है बीच में कोई चीज़ डाल देते हैं तो वो क्या होती है? क्लॉग हो जाती है, उसका फ्लो रुक जाता है, तो उसको कहते हैं क्लॉग। तो ये सब चीज़ें जो हैं नदी को क्लॉग कर रही थी। CLOGGING। ठीक है, दे डिसाइडेड टू क्लीन द रिवर देमसेल्व्स। तो उन्होंने एक अच्छी बात सोची,
उन्होंने डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि वो नदी को खुद से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। तो विदिन अ फ्यू डेज टाइम द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर अगेन। कुछ दिनों के समय में ही जो नदी का पानी था वो किससे भर गया? वाटर से, यानी पानी से फिर से भर गया। क्योंकि जो ऊपर से जो पानी आ रहा था अपस्ट्रीम से, वहाँ बीच में प्लास्टिक वगैरह आ गया था। अब प्लास्टिक वगैरह की वजह से जो नदी में पानी आ रहा था वो रुक गया, है ना, ब्लॉक हो गया। तो अब क्या है, नदी में पानी आना कम हो गया। तो नदी में पानी ऊपर से कम आएगा नीचे, तो नदी में पानी ऑब्वियस है कम होगा, है ना। जब उन्होंने रास्ता जो ब्लॉक चीज़ें हटा दी, गंदगी हटा दी, तो अब फ्री फ्लो पानी आ रहा है नदी में। तो नदी में फिर से पानी भर गया, है ना। नाउ इट्स टाइम फॉर द हेवनली बाथ। और जम्बो क्या कहने लगा कि अब किस चीज़ का समय आ गया है? हेवनली बाथ। हेवनली बाथ मतलब जिस बाथिंग को करके, है ना, आपको बहुत अच्छा सा फील होता है, तो उसको कहते हैं हेवनली बाथ। नहाने के बाद जब अच्छा सा फील होता है ना, नहाते समय, नहाने के बाद, तो उसको कहते हैं आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है नहाने के टाइम पे, तो उसको कहते हैं हेवनली बाथ, जब आप खुश हो जाते हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी स्टोरी, जिससे हमने क्या सीखा कि अगर हमारे आसपास कोई पॉन्ड है, लेक है, नदी है, अगर वो गंदी हो गई है ना, तो पहले तो हमें गंदा नहीं करना चाहिए। अगर गंदी हो गई है तो कोशिश करें आसपास के लोगों के साथ मिलकर उसकी साफ सफाई करने की। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उन्हें हम कर लेते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ़ वी पॉल्यूट ऑल द रिवर्स? तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम सारी नदियों को, ऑल द रिवर्स यानी कि सभी नदियों को पॉल्यूट कर दें, गंदा कर दें, तो क्या होगा? तो अगर हम सारी नदियों को पॉल्यूट कर देंगे तो क्या होगा कि जो नदी की जो लाइफ है ना, नदी में जितने भी जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, उनकी लाइफ अफेक्ट होगी, उनको हार्म पहुंचेगा, है ना। उससे क्या होगा, नदी जो ये गंदगी है, पॉल्यूशन से क्या होगा? टॉक्सिन्स, ठीक है, टॉक्सिन्स मतलब जहरीले पदार्थ उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे और उससे वाटर लाइफ हार्मफुल हो जाएगी। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इफ वी pollute all rivers, ठीक है, इफ वी pollute all rivers, then pollute all rivers, it produces toxins, TOXINS, toxins। तो टॉक्सिन अगर हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? दैट हार्म वाटर लाइफ, दैट विल हार्म वाटर लाइफ। इससे क्या होगा, जो पानी, जो जल में जो जीवन है वो क्या हो जाएगा? नुकसानदेह हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, और क्या हो सकता है? और एक पॉइंट और लिख देते हैं कि हमें पानी पीने के लिए जो है वो साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। We cannot get clean water to drink। ठीक है, ये हो जाएगा।
क्योंकि नदियों का पानी साफ़ होता है, ठीक है, मीठा होता है, उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हालांकि हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं तब पीते हैं, लेकिन अगर उसमें टॉक्सिन्स आ जाएंगे तो हम उसको नॉर्मल तरीके से उसको साफ़ करके नहीं पी सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका हमको बहुत बड़ा लॉस होगा कि हमारे लिए पानी पीने के लिए हमको नहीं मिलेगा। ऐसे और भी कई सारे रीजंस हैं जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेम एनी 5 थिंग्स विच कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जिनसे वाटर पॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले जो है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले नंबर 1 पे आप लिख सकते हैं टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स चाहे वो फैक्ट्री से आते हों, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर से अगर हम उसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे क्या है, केमिकल्स जो हैं बारिश में बह के जो है वो सीधे नदियों में आते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन, रिवर पॉल्यूशन, ठीक है। और क्या है, सीवेज का जो वाटर है ना, सीवेज जो हमारे घर में जो है बाथरूम और किचन का जो गंदा पानी है, और इंडस्ट्रीज़ में जो सीवेज होते हैं, लगे होते हैं, और वाटर वेस्ट जो वो फेंकते हैं, ठीक है, वह भी कहाँ फेंकते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। तो उससे भी जो है नदी पॉल्यूट होती है, वाटर पॉल्यूट होता है। उसके बाद और कौन कौन से, वो ऑयल लीक्स, जो पेट्रोलियम और इस तरह की जो पेट्रोल डीजल इस तरह के जो पदार्थ होते हैं वो जब लीक करते हैं या गिर जाते हैं, एंड स्पिल्स, गिर जाते हैं, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वाटर पोल्यूशन होता है, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें, जैसे प्लास्टिक का सामान है ना, प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक वेस्ट जिसको आप कह सकते हो, प्लास्टिक वेस्ट से में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बॉटल्स हो गए, कैंस हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, है ना। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो है पानी पॉल्यूट होता है, एग्रीकल्चर केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स में आप एग्रीकल्चर केमिकल्स वगैरह भी आ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, GLOBAL, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है बेटा, जो हमारा वातावरण है वो गर्म हो जाता है। वातावरण गर्म हो जाएगा तो पानी भी ऑटोमेटिकली गर्म होने लगेगा। तो पानी की जो लाइफ होती है ना, पानी के अंदर जो लाइफ होती है, लाइफ्स होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, उससे अफेक्ट हो जाएंगी और वो ख़त्म होने लगेंगी। जब वो ख़त्म होने लगती हैं तो क्या होगा, अचानक से काफ़ी सारी मौतें अगर पानी में हो जाएंगी तो पानी पॉल्यूट होने लगता है, ठीक है। तो इससे भी वाटर पॉल्यूशन होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट थिंग्स। पानी हम अलग अलग चीज़ों के लिए, कामों के लिए, चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट एनी 6 यूजेस ऑफ वाटर इन योर नोटबुक। तो पानी के 6 यूजेस आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो पानी के 6 यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले पानी को तो हम ड्रिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रिंकिंग लिख देंगे, पहला यूज़ तो यही है। सबसे पहला पानी पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर पानी से हम क्या करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, CLOTHES, ठीक है, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं की भी क्लीनिंग हो, ठीक है। उसके बाद हम इरिगेशन, यानी कि जो खेती बाड़ी करते हैं, पौधों में पानी डालते हैं, है ना, उसमें भी पानी का यूज़ होता है। और कौन कौन से, नहाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, तो वो मैंने क्लीनिंग, चाहे वो बॉडी क्लीनिंग हो, चाहे वो किसी चीज़ की क्लीनिंग हो, इस तरह से हम पानी को बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। 6 यूजेस लिखने हैं, हमने 4 लिखे हैं। चलिए इसको, और आप क्लीनिंग लिख दिया था तो आप बेदिंग भी लिख लीजिए, है ना। और कहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता है आप बताएं। बहुत सारी जगह पे होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी पानी का इस्तेमाल होता है।
इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, FACTORIES, फैक्ट्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे ये सारी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हमारे अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों को जल के महत्व के बारे में समझाते हुए जल प्रदूषण की समस्या और उससे बचाव के उपायों पर चर्चा करें। तो बच्चों को हम जल का महत्व तभी बताएंगे जब हम खुद उस चीज़ को अपने ऊपर आत्मसात करेंगे, अपने अंदर आत्मसात करेंगे कि हमने जल को बचाना है, जल का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि जल जो है सीमित संसाधन है। ये एक बारी ख़त्म हो गया तो दोबारा से बहुत मुश्किल से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, और जल को बनाया नहीं जा सकता, ये प्राकृतिक है, ये अपने आप बनता है। ठीक है, तो ये सीमित मात्रा में है। हमारी पृथ्वी पे जल जो है वह सीमित मात्रा में है, और जितना जल हमारी पृथ्वी में है वो ज़्यादातर कौन सा जल है? समुद्र का खारा पानी। तो जो किसी काम का नहीं है, तो नदियों का पानी हमारे पास सीमित है, जो मीठा होता है, जिसे हम डायरेक्ट यूज़ के लिए रख सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जब बच्चों को कोई चीज़ बताएंगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगी। जब हम उन्हें करके दिखाएंगे, जब हम खुद करेंगे, तो बच्चे हमें हमारी इन बातों को फॉलो करेंगे। तो हमने बच्चों को समझाना है कि किस तरीके से पानी जो है सीमित है, यह इसमें हम ये वाले काम करेंगे तो इससे प्रदूषण होगा, क्या ऐसा काम करें जिससे प्रदूषण ना हो। ठीक है, पानी को किस प्रकार बचाया जा सकता है, पानी का दुरुपयोग किस प्रकार रोका जा सकता है। तो ये हम बच्चों को तभी बता पाएंगे जब हम खुद इस चीज़ को करेंगे, इन उपायों को अपनाएंगे अपने अंदर। तो बच्चे हमें देखकर स्वतः ही सीख जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है बच्चों। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।